बिहार में घोटालेबाजों की कोई कमी नहीं है। घोटालेबाज आए दिन एक से बढ़कर एक कारनामे को अंजाम देते हैं। अभी तक बिहार में रेलवे इंजन और लोहे की पुल की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया था, लेकिन इस बार जालसाजों ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जी हां, इस बार घोटालेबाजों ने सरकारी अस्पताल ही बेच डाला। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। मुजफ्फरपुर के कुठनी प्रखंड की जमहुरुला पंचायत में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र को बेचने के खुलासे से सनसनी मच गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारियों ने आनन फानन में दाखिल खारिज प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इधर गांव वालों ने सरकारी अस्पताल बेचे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सर, यहाँ स्वास्थ्य रहता तो ठीक रहता, मुजफ्फरपुर जाना नहीं पड़ता। यहाँ से दूरी मुजफ्फरपुर के 10 किलोमीटर है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र था और अभी कुछ लोगों ने ज़मीन जो हड़प लिया उस पर हम लोग एकजुट हुए हैं ग्रामीण वासी। यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। क्या यहाँ एनएम वगैरह बैठ रही है? हाँ, यहाँ एनएम वहाँ बैठती थी। हम बच्चे थे, यहाँ ऑपरेशन परिवार नियोजन होता था हर एक साल और डॉक्टरों आती थी और अभी भी आ रही है। और कुछ लोगों ने इस ज़मीन को अपनिया लिया है, कुछ दूसरों लिखवा लिया है। उसी पर हम लोग सब ग्रामीण लोग एकत्र हुए हैं। इसी चीज़ को सही देखा। हम लोग का मांगे से हॉस्पिटल बनना चाहिए रद्द किया जाए और जो लिखाया हुआ है उसको रद्द किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नुन्नू कुमार सामुरोल। क्या हुए आप? वो वार्ड नंबर 9 के 5। क्या नंबर वार्ड में पड़ता है अस्पताल? ये 10 नंबर में। कुटनी प्रखंड के जमहरुआ पंचायत के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र मुरौल को भूमाफियाओं ने बेच डाला है। पंचायत के पूर्व मुखिया के सगे भाई अरुण यादव के नाम ये जमीन रजिस्ट्री की गई है। जब गांव के लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि गांव के एक शख्स का कहना है कि ये जमीन उनके दादा ने राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री कर दिया था। सर, हम लोग तो शुरू से जान रहे हैं कि मेरे बाबा पूर्व मुखिया स्वर्गीय श्री सीताराम ठाकुर थे, तो वो अपने रीजन में माने वहाँ पर राज्यपाल के नाम चंदा काट कर उस जमीन का माने अथी कर दिया गया था, स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। हम लोग अभी तक जान रहे हैं, मेरे पूर्वज लोग अगल बगल के भी सारे लोग कह रहे हैं, चाहे पंचायत के भी अभी तक था स्वास्थ्य केंद्र सारा चीज़। लेकिन ये सब सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके अपना ये सारा लिखवा रजिस्ट्री करवा लिए। ये सब तो गलत काम है, दबंगई के कारण। तत्कालीन मुखिया के द्वारा भी कहा गया है कि हमने भी जिलाधिकारी को आरोप इस मामले में विरोध किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, फिर आगे आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो हमारे जो अभी मुखिया हैं निराला जी, ये लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। इनके पीछे पूरा जनता है, पूरा पंचायत का जनता है सारा सहयोग करने के लिए। अगर ये इनकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर वहाँ दबंगों का कब्जा हो चुका है, अगर आपके दादाजी जमीन सरकार के नाम पे राज्यपाल के नाम पे लिख चुके हैं जी, फिर अगर ये सब चीज पूरा नहीं होते फिर आपकी क्या कदम उठेगी? ये सब तो गलत है। वहीं कुटनी के सीईओ पंकज कुमार ने कहा है कि जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। कुमार ने बताया कि जमीन के दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई है। और स्वास्थ्य केंद्र का जमीन को बिक्री कर दिया गया है। मेरे द्वारा इसका जांच कराया। जब हमको संज्ञान में बात आया कि सर ये बेच दिया गया ज़मीन को, तो हमने जांच करवाया है। जांच में पता चला यही कि जो जिनके नाम से खतियान जमाबंदी है वो नावल्द मर गए और उनका कोई पोता बन के ज़मीन लिख दिया है। जबकि हमने स्वयं स्थल निरीक्षण किया है, उसमें वर्तमान में भी हॉस्पिटल बना हुआ है। किसी भी कीमत पर इस ज़मीन को बिक्री नहीं होना चाहिए था। अगर बिक्री हुआ है तो हमको कहा गया कि दाखिल खारिज कर दीजिए। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ज़मीन पर दखल कब्जा नहीं है और विवाद है। और ये भी नहीं बताए हैं कि हम ही लीगल उनका वारिस हैं। लीगल वारिस होना चाहिए। इसकी भी हम कर रहे हैं कि आखिर किस अधिकार से लिया गया। वर्तमान में अभी वहाँ पर क्या चीज़? वर्तमान में अभी उसमें स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हम कल भी देखे हैं, उसको आ रहे थे उसी रास्ता से हम खड़ी होकर हम भी देखे हैं कि वर्तमान में बना हुआ है। उसमें वैक्सीनेशन का भी काम अभी भी होता है उसमें। ये बिल्कुल है, ये सरकारी संपत्ति है। अगर सरकार के पास कागज़ नहीं है तो कुछ ना कुछ कागज़ जरूर होगा, उसमें बना होगा। तब इसकी जांच हम मेरे द्वारा की जा रही है। जैसे ही मिलेगा हम उस पर उसको 4 दीवारी का भी प्रस्ताव हम देंगे।
पहले पूर्णिया में रेलवे इंजन, फिर रोहतास में लोहे का पुल के बाद अब मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। ऐसे गलत कारनामे से बिहार की छवि पूरे देश में खराब हो रही है। इसलिए सरकार को ऐसे जालसाजों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।